हेलो बच्चों, हम अपने आज के इस लेक्चर में सॉल्ट और उसके यौगिकों का अध्ययन करेंगे। पिछले लेक्चर में हम एक जो विशेष प्रकार का सूचक होता है यानी कि जिसको सार्वभौमिक सूचक बोलते हैं उसको पढ़ चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम सॉल्ट का अध्ययन करेंगे और सॉल्ट से जो यौगिक बनते हैं उनका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये समझो कि सॉल्ट यानी कि लवण होता है। लवण ये कैसे बनता है? हम पढ़ चुके हैं कि जब भी अम्ल की और क्षार की आपस में अभिक्रिया होती है तो लवण बनता है और जल बनता है। इस अभिक्रिया को बोलते हैं, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है या बोलते हैं। ठीक है, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं या इसी को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब इसका एग्जाम्पल के लिए जैसे देखो, हम एक अम्ल ले लें यानी कि HCl और क्षार यानी कि हम NaOH की रिएक्शन करा दें आपस में, तो NaCl बन जाएगा। NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड प्लस जल बनेगा। सोडियम क्लोराइड क्या है? लवण है। तो लवण कैसे बनते हैं? जब अम्ल और क्षार की आपस में अभिक्रिया होती है तो लवण बनते हैं और जल बनता है। इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये तो लवण को बनाने की विधि हो गई। अब लवण का हम जो गुण हैं वो उसको हम पढ़ चुके हैं कि जो लवण होते हैं वो स्वाद में नमकीन जैसे होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे लवण के यौगिक, यानी लवण के यौगिक कौन कौन से होते हैं और सभी यौगिकों को उनके बनाने की विधि के साथ हम उनके उपयोगों का अध्ययन करेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो हेडिंग लगाएंगे हम लवण के यौगिक, यानी केमिकल्स फ्रॉम साल्ट, यानी साल्ट से जो यौगिक होते हैं साल्ट के उनको पढ़ेंगे हम। तो इनमें सबसे पहला होता है कास्टिक सोडा, दूसरा होता है ब्लीचिंग पाउडर, खाने का सोडा तीसरा, और चौथा होता है धावन सोडा, और पांचवा होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इन सभी को इनके बनाने की विधि और इनके उपयोगों के साथ अध्ययन करेंगे हम। तो हम एक एक करके इनको ये देखेंगे कि इनको कैसे बनाते हैं, इनका जो नाम होता है केमिकल फार्मूला जो होता है केमिकल वो क्या होता है और इनके उपयोग क्या होते हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके इन सभी को इनके बनाने की विधि के साथ इनके उपयोगों का अध्ययन करते हैं अभी। ठीक है, तो चलो हेडिंग लगाएंगे हम। सबसे पहला कास्टिक सोडा, सबसे पहला है कास्टिक सोडा। देखिए इसका जो केमिकल फार्मूला होता है वो NaOH होता है, यानी कि इसी को सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। इसका जो केमिकल नाम होगा वो क्या होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, या इसी को कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। ठीक है, तो जब NaCl के जलीय विलयन में NaCl के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो
NaCl के अपघटन से NaOH बनता है। जैसे NaCl का जलीय विलयन, मतलब NaCl प्लस H2O, इसमें हम क्या करें, विद्युत धारा प्रवाहित करें। तो NaOH प्लस HCl बन जाता है। इसको बैलेंस करके देख लो, Na एक है, एक ऑक्सीजन H2, मतलब बैलेंस है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको बनाते हैं। ये क्या है, ये क्या बन गया है, कास्टिक सोडा, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जब NaCl के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो NaCl के अपघटन से NaOH बनता है और साथ में अम्ल बन जाता है, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम इसके उपयोग को, यानी इसके उपयोग। सबसे पहला उपयोग होता है साबुन एवं अपमार्जक बनाने में। दूसरा होता है ऑयल को शुद्ध करने में। तीसरा होता है पेपर, यानी कि कागज बनाने में। और चौथा होता है पेस्टिसाइड्स बनाने में। ये इसके उपयोग होते हैं। फिर से कास्टिक सोडा का जो नाम होता है, रासायनिक नाम, वो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसका सूत्र होता है NaOH। और ये बनता कैसे है, जब NaCl के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो NaOH बनता है और अम्ल बन जाता है। अपना मेन इसमें क्या है, NaOH, मतलब कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसी को कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। अब इसका उपयोग क्या है, सबसे पहले तो ये है कि जो NaOH होता है इसका उपयोग साबुन और अपमार्जक बनाने में होता है, साबुन और अपमार्जक बनाने में होता है, ऑयल को शुद्ध करने में होता है, पेपर या कागज़ बनाने में होता है, और पेस्टिसाइड्स को बनाने में होता है। तो ये इसके क्या हो गए, उपयोग हो गए। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कौन सा, ब्लीचिंग पाउडर। लिख देता हूँ। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो CaOCl2 होता है, ठीक है। और इसका जो रासायनिक नाम है, इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड होता है। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड होता है, ठीक है। इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। बनाने की विधि, जब बुझे हुए चूने पर, यानी कि CaOH का होल ट्वाइस, बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस को प्रवाहित किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड बनता है, प्लस H2O से अलग हो जाता है, ठीक है। ये क्या है, ये ब्लीचिंग पाउडर है। इसका प्रचलित नाम ब्लीचिंग पाउडर होता है, मार्केट में हमको ब्लीचिंग पाउडर के नाम से मिलता है, ठीक है। तो व्यवहारिक या प्रचलित जो नाम होता है ब्लीचिंग पाउडर होता है। इसका रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड होता है। बनाते कैसे हैं, जब बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस को प्रवाहित करते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है और जल निकल जाता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्या, ब्लीचिंग पाउडर। अब पढ़ेंगे हम इसके उपयोग। यानी यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो सबसे पहला जिसका उपयोग होता है वो होता है जल को शुद्ध करने में। जल को शुद्ध करने में। दूसरा होता है कागज उद्योग में। तीसरा होता है वस्त्र उद्योग में।
यानी जो कपड़े होते हैं ना, सूती कपड़े के लिनेन में इसका यूज करते हैं वस्त्र उद्योग में, यानी कि लिनेन में। चौथा होता है इसका उपयोग प्रयोगशाला में एक प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में, यानी इसका उपयोग ऑक्सीकारक के रूप में भी किया जाता है। जल को शुद्ध करने में, कागज उद्योग में, वस्त्र उद्योग में, यानी वस्त्र में सूती जो वस्त्र होते हैं उनके लिनेन में, ठीक है, इसका यूज करते हैं। ऑक्सीकारक के रूप में इसका उपयोग प्रयोगशालाओं में किया जाता है। तो इस प्रकार से क्या हो गया, ब्लीचिंग पाउडर हो गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, धावन सोडा, या कुछ भी ले लो, बेकिंग सोडा ले लो, एक एक करके पढ़ते हैं अपन, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो हेडर लगाएंगे हम क्या, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा सबसे पहला क्या, रासायनिक सूत्र, इसका रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। इसी को हिंदी में भी बोलते हैं, देखो हाइड्रोजन को, एक हाइड्रोजन तो इसको बाई शब्द से यूज करते हैं, या इसी को हाइड्रोजन बोल देते हैं सीधा, ठीक है। तो इसी को हिंदी में लिख दूं मैं, इसको बोलते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट, या इसी को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोला जाता है, ठीक है। अब इसका जो प्रचलित नाम होता है वो बेकिंग सोडा होता है। इसको बनाते कैसे हैं, सबसे पहले इसके बनाने की विधि को देखते हैं। चलो बनाने की विधि, यानी सबसे पहले हेडर लगाते हैं। बनाने की विधि कैसे बनाते हैं इसको, तो जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में CO2 और अमोनिया को प्रवाहित किया जाता है NH3, तो बेकिंग सोडा यानी NaHCO3 और अमोनियम क्लोराइड बनता है NH4Cl, ठीक है। ये हो गया क्या, बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इस प्रकार से इसको बनाया जाता है। कैसे, जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में CO2 गैस और अमोनिया को प्रवाहित करते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड बनता है। ये बाई प्रोडक्ट के रूप में बनता है। मेन प्रोडक्ट क्या बनता है इसमें, NaHCO3, यानी मुख्य उत्पाद क्या बनता है, NaHCO3, ठीक है। अब पढ़ते हैं इसकी थोड़ी गुण। तो जो बेकिंग सोडा होता है ये वेरी सॉफ्ट होता है, यानी बहुत ही सॉफ्ट होता है। दूसरा है कि इसका जो गलनांक होता है वो 50 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। 50 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाता है, गल जाता है। तीसरा होता है कि यह क्षारीय प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इनके उपयोगों को। उपयोग, सबसे पहला उपयोग इसका ये है कि इसका उपयोग कोल्ड ड्रिंक्स बनाने में होता है, जो ठंडे पेय पदार्थ होते हैं उनको बनाने में, यानी कि ठंडे पेय पदार्थ बनाने में। दूसरा, जो अग्निशामक यंत्र होते हैं उनमें भी इसका यूज किया जाता है। अग्निशामक यंत्रों में, अग्निशामक यंत्रों में भी इसका उपयोग करते हैं। तीसरा है कि जब हम इसको हीट देते हैं यानी गर्म करते हैं
ये सोडियम कार्बोनेट देता है ठीक है। गर्म करने पर ये क्या देता है, सोडियम कार्बोनेट देता है। देखो यहाँ पे जैसे जब हम NaHCO3 को हीटेड यानी गर्म करते हैं तो Na2CO3 प्लस जल भी बन जाता है ऐसा करके। यानी कि जब इसको गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट बनता है और CO2 और H2O बनता है। अच्छा, इसका उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में भी करते हैं। यानी कि जब हम सोडियम कार्बोनेट सोडियम बाई कार्बोनेट में टार्टरिक अम्ल को डाल देते हैं तो बेकिंग पाउडर बन जाता है। बेकिंग पाउडर जिसका यूज यानी जिसका उपयोग ब्रेड और केक को सॉफ्ट एवं स्पॉन्जी बनाने में होता है। ठीक है, तो ये हो गया बेकिंग सोडा। फिर से बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। इसका रासायनिक नाम सोडियम बाई कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन पर CO2 एवं अमोनिया गैस को प्रवाहित करते हैं तो सोडियम बाई कार्बोनेट बनता है, साथ में बाई प्रोडक्ट के रूप में अमोनियम क्लोराइड भी बनता है। हमको मुख्य इससे मतलब है। ठीक है, अब इसके कुछ गुण भी होते हैं। मतलब ये कि सबसे पहली बात तो ये कि जो सोडियम बाई कार्बोनेट होता है बहुत ही सॉफ्ट होता है। इसका गलनांक 50 डिग्री सेल्सियस होता है या क्षारीय प्रकृति का होता है। और इसका उपयोग क्या है, ठंडे पेय पदार्थ बनाने में होता है इसका उपयोग। अग्निशामक यंत्रों में भी इसका यूज होता है। और गर्म करने पर यह क्या करता है, Na2CO3 बनाता है, साथ में क्या करता है, CO2 और जल देता है। यानी कि एक गर्म करने पर ये क्या हो जाता है, कुकिंग हो जाता है, इसका पक जाता है। ठीक है, अच्छा, लेकिन इसका एक यूज और है, इसका यूज बेकिंग पाउडर बनाने में भी करते हैं। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, जब हम बेकिंग सोडा में यानी सोडियम बाई कार्बोनेट में, सोडियम बाई कार्बोनेट ये क्या है, ये बेकिंग सोडा है ना। जब हम बेकिंग सोडा में, मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, ये क्या है, बेकिंग सोडा। जब बेकिंग सोडा या सोडियम बाई कार्बोनेट में हम टार्टरिक अम्ल को मिक्स कर देते हैं तो बेकिंग पाउडर बन जाता है। और बेकिंग पाउडर कैसा होता है, मतलब बेकिंग पाउडर का यूज क्या होता है, ब्रेड और केक को सॉफ्ट एवं स्पॉन्जी बनाने में करते हैं इसका यूज। ठीक है, तो बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दो अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन जो बेकिंग सोडा होता है उसी से क्या बनता है, बेकिंग पाउडर बनता है। जब इसमें क्या हम ऐड करते हैं, टार्टरिक एसिड को। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हो गया, बेकिंग सोडा हो गया। अब बाकी जो दो टॉपिक बचे हैं, इसके दो यौगिक हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस तरीके से इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि तुम लोग बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट हो, तुमको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, बहुत सिंपल है साइंस को ज़्यादा इतना वो नहीं समझना है। बस तुमको क्या करना है, उसको थोड़ा सा टाइम देना है। ठीक है, अपने आप को थोड़ा सा टाइम दे के उसको पढ़ना है, समझ के पढ़ना है। जितना हो सके तो तुमको रटने से क्या करना है, अपने आप को बचाना है। यदि तुम जितना ज़्यादा अपने आप को रटने से बचा लोगे, तुम उतने ही ज़्यादा साइंस को बहुत तरीके से समझ पाओगे। ठीक है, और साइंस उसी के बाद तुमको आसान लगने लगेगी, बहुत ही आसान। ठीक है, साइंस इतनी डिफिकल्ट नहीं होती है। होता क्या है कि हमारा जो पढ़ने का तरीका होता है, हम तरीका ऐसा यूज़ करते हैं जैसे कि हम जो थ्योरिकल चैप्टर होते हैं या थ्योरिकल जो सब्जेक्ट होते हैं उनमें यूज़ करते हैं कि बस उठाया बुक हमने और बस रट रहे, हम कुछ समझ ही नहीं है उसमें, कुछ दिमाग को लगा ही नहीं है उसमें, है ना। तो क्या करना है, हमको बहुत ही समझ के पढ़ना है, आराम से समझ में आती जाएगी, बिल्कुल तरीके से याद होती जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहिए।